देख रहे हैं नेशनल यूथ एजेंडा लाइव चैनल। आज देख रहे हैं कि पूर्णिमा का समय है, जो हर वर्ष जो है गुरु पूर्णिमा के नाम से ये जाना जाता है, जो ठंडे के टाइम में होता है। यहाँ लाखों लाखों के संख्या में भक्त लोग शाम की भंडारा और सुबह की भंडारा में शामिल होते हैं। निरंतर 24 घंटा जो है ये भंडारा निरंतर चालू रहता है। ये देख रहे हैं यही मैदान है जिसमें ये पूरा भरा रहता है। अब आरंभ शाम कितने बजे से हुआ है, सभी सूचनाएं हम 12 बजे रात्रि से ये भंडारा चालू है। कल से ही चालू है। तो हम जानेंगे साहब से ही कि ये भंडारा कब से आरंभ हुआ और अभी 138वां या 139वां भंडारा है। तो हम जानते हैं जो यहाँ के व्यवस्थापक है उन्हीं के द्वारा हम जानते हैं ये भंडारा किस उपलक्ष्य में मनाया जाता है, उन्हीं के शब्दों में। इधर थोड़ा बताएंगे यही कि भंडारा यानी कितना दिवस अभी इस बार हो रहा है। यह भंडारा 138वां वर्ष है। करीब 1887 ईस्वी से मेरे परम पूज्य दादा गुरु महाराज के समय से होता आ रहा है, जो अनवरत चलने का प्रण है, चलता रहेगा। तो ये भंडारे में कितने लोग कहाँ से आते हैं? यह जो भंडारा है इसमें मेरे पिताजी के शिष्य और अभी जो महंत जी हैं वो मेरे बड़े भैया हैं, तो उनके शिष्य बिहार के करीब हर कोने से और दिल्ली, हरियाणा, महाराष्ट्र, इसके बाद नेपाल और से अधिकाधिक संतों का आगमन रहा करता है। तो ये कबीर साहब के शिष्य श्री बउआ साहब सदगुरु, जो यहाँ बहुत सारे ऐसे शिष्य हैं जो सेवा में जरी भी बांटते हैं। तो यहाँ जरी का क्या महानता है जो उसके बारे में बताएंगे, यानी कौन सा क्षेत्र के? देखिए, यहाँ प्रत्येक रविवार को निःशुल्क दीन दुखी जो रोग पीड़ित है उनको जड़ी बूटी के माध्यम से सेवा किया जाता है। और यह काम मेरे परम पूज्य गुरुवर बउआ साहब के समय से होता आ रहा है, जो अब तक चलता है जी। तो ये जानना चाहेंगे कि भक्त लोग की अभी श्रद्धा है कि हम वहाँ भंडारे में जाएं और रहें और सबको सहयोग करें, और जो भी कोई चाहते हैं कि इस भंडारा में इसमें हम सहयोग करें, तो जो भी संत है सभी का स्वागत है और अपना योगदान सेवा में चाहेंगे स्वेच्छा से दे सकते हैं। और इसको पढ़ के भी आप समझ सकते हैं। ये हर वर्ष जो है सदगुरु कबीर साहब की कृपा प्रसाद से श्री बउआ साहब सदगुरु भगवान जो उनकी महिमा है, जो 138वां ये भंडारा दिवस मनाया जा रहा है, अगन पूर्णिमा के नाम से ये प्रसिद्ध है। तो देख रहे हैं और भजन कीर्तन हमेशा होता है, जो आप लोग भी इस साउंड जा रहा होगा कि भजन जो आरंभ होता है ये निरंतर चलते रहता है। और भी कोई श्रद्धालु भक्त लोग होंगे जो कुछ बोलना चाहते हैं वो बोल सकते हैं। साहब कुछ बोलिए, जो शब्द गुरु की वाणी, कुछ दुआ कबीर साहब का सुनाइए। तो हमारे पूज्य सरकार बोल ही दिए हैं। मैं लगभग यहाँ प्रत्येक रविवार को जरी के माध्यम से सेवा करने का सदगुरु की आदेशा विशेष।
तो आप जी कुछ बोलना चाहेंगे? श्रद्धालु भक्त लोग तो बोल सकते हैं, कोई भी आप लोग भी कुछ बोल पाएंगे, बोलेंगे? जैसे यहाँ सदगुरु की भावना है, गुरु में विश्वास है, और आप लोग सभी वैष्णव संत लोग यहाँ पहुंच चुके हैं। अब देख रहे हैं कि यहाँ अभी भी लगातार जो है चलते रहता है, और ये भंडारा कभी कम नहीं होता है। लगातार यहाँ 24 घंटा जो है लोग खाते रहते हैं सब। अच्छा, इनसे सुनिए, ये सवेरे 10 बजे 10 बजे से चल रहा है, अभी कल 12-11 बजे रात तक चलेगा सर। और सभी आदमी चेला सब है, सब कर रहा है, धर रहा है, कोई परस रहा है, भात परस रहा है, कोई दाल परस रहा है, पूरे आदमी उनको बीच में सब गुरु पीर है, उनको सभी आदमी खट रहे हैं, समझे? कुछ विशेषता बताइए गुरु जी का। गुरु जी का बहुत व्यवस्था है, इसीलिए ना नाम इतना है सरकार का। जी जी श्री बउआ साहब उनका नाम चल रहा है। जी जी। और कोई भक्त लोग है जो दो शब्द बोलना चाहते हैं? कहना चाहते हैं यही कि गांव भर में हम लोगों को भोज करते थे, इतना बड़ा कि हमारा ये 24 घंटा 48 घंटा चलते रहता है। आज 1 बजे से लेकर कल 1 बजे रात तक चलेगा। इतना भाव के साथ, इतना ज्ञान के साथ, हर चीज की सुविधा होते हुए भी यहाँ भाग्यशाली आदमी ही पहुँचते हैं यहाँ पर। इसलिए हम इतना ही कहेंगे कि हम लोग खिलाने में लगे हुए और ज्यादा विशेष नहीं कहेंगे। इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। काम करने के बावजूद भी हम लोग को ये नहीं लगता है जो थकान है, लगता है इतना जोश भरा हुआ है कि दिन भर दिन रात 2 दिन तक और हम लोग करते ही रह जाते हैं जी। और इतना काम करते हैं हम लोग ताकि थकान बाद में भी नहीं आता हम लोग को। इतना बड़ा हम लोग जो चावल परसते हैं, भात परसते हैं, दाल परसते हैं, सब्जी परसते हैं, भगवान का इतना महिमा अपरंपार है कि थकान लगता ही नहीं है और न थकान आता है हम लोग के पास। बाद में भी काम करके जब घर जाते हैं तो उस टाइम भी हमारा शरीर एकदम ऊर्जा से भरा हुआ रहता है और महत्वपूर्ण पूरा बहुत मेहनत से हम लोग लगन से काम करते हैं, बहुत खुशी से और बहुत उत्साह से काम करते हैं हम लोग यहाँ पे। इसीलिए हम लोग दूर दूर से आते हैं और हम लोग यहाँ पे काम करते हैं, सेवा करते हैं। जितने हमारे संत लोग आते हैं हम लोग सेवा करके आशीर्वाद उनसे प्राप्त करते हैं। धन्यवाद। अब यहाँ जो है और भी लोग कुछ बोलेंगे। यहाँ पे 138 वर्ष पूर्व से ही चला आ रहा है। हर पूर्णिमा को जो है ना, हर साल में इस पूर्णिमा को भंडारा का आयोजित होता है। बहुत बड़ा भंडारा लगता है, लोग बहुत दूर दूर से आते हैं, है ना। और यहाँ पे लोग अपने इच्छा से जो भी सहयोग देना होता है, यहाँ पे कोई ये नहीं होता, अपना इच्छा से अपना लेके आते हैं, जो जहाँ से जो जिसको जुड़ता है। और भव्य भंडारा होता है, और जो कि भंडारा 24 से 36 घंटा तक का रहता है ना। 36 घंटा तक कंटिन्यू भंडारा चलता रहता है, दिन रात। ये वार्षिक भंडारा 1987 से चल रहा है और हर साल वार्षिक भंडारा हो रहा है। और कोरोना काल में भी कोरोना काल में भी ये वार्षिक भंडारा मनाया गया था। इस वार्षिक भंडारा के कारण पूरे क्षेत्र में। आप कौन सा गांव से आए हैं? करौनी से आए हैं। अच्छा, करौनी कौन सा जिला में पड़ता है? दरभंगा जिला। जी, तो ये दरभंगा जिला के हैं, बुआ साहब के भक्त है, परम शिष्य है और ये सेवा देते हैं। बहुत सारे ऐसे भक्त हैं जो दूसरे बिहार से बाहर के भी दूसरे राज्य के भी आते हैं। और नेपाल जो यहाँ पास में ही पड़ता है, नेपाल, कलकत्ता से भी बहुत सारे आते हैं, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, तो हम सभी से बहुत सारे लोगों के माध्यम से हम सुन रहे हैं कि उनकी महिमा है। और हम आपको आगे भी दिखाते हैं कि भंडारा किस तरह से भोजन तैयार होता है। आप लोग भी कुछ 2 शब्द बोलेंगे? नहीं, जैसे भंडारा में आप लोग शामिल हुए हैं और कैसा, कहाँ से आए हैं और आप लोग का? कबीर पंथ और भरवाड़ा परिवार की शाह परिवार की ओर से सबों का शाह बन गई। यह भंडारा पर बाबा के समय से ही आ रहा है। जब मेरे बाबा के बाबूजी थे उसी समय से, पहले बहुत कम लोगों के साथ होता था। धीरे धीरे इसका विस्तार होते गया है। और ये अब आप लोग देख सकते हैं जो यहाँ पर कितने बड़े विस्तृत रूप से ये हो रहा है। हर साल होता है हम लोग को कुछ ज्यादा अच्छा, माने कि जो भी साधु संत है उनको कम से कम कष्ट हो, कम से कम परेशानी हो, उसके साथ ही हर साल हम लोग को प्रेरणा मिलती है जो और आगे हम क्या क्या कर सकते हैं।
और यही है सबों को हमारे ओर से, हमारे इस शाह परिवार की ओर से शाहबंदी। तो अब हम दिखाएंगे सभी को कि ये भंडार जो है किस तरह से तैयार होता है और किस तरह से प्रसाद वितरण होता है। और सभी संत लोग को आप नमन कीजिए ताकि आपका जीवन का भाग्य का जो दरवाजा बंद है वो खुल जाएगा, क्योंकि ये सदगुरु कबीर साहब का ये भंडारा है। और सदगुरु कबीर साहब को तो सभी जानते हैं, भारत ही में पूरे विश्व जानते हैं कि कबीर साहब कितने बड़े संत हैं। और अभी भी है, क्योंकि उनका शरीर मिट गया है, लेकिन वो दिव्य रूप से वो पूरे रहे हैं। इधर आइए, इधर आइए। भंडार को जो है यहाँ दिखाते हैं कि भंडार किस तरह से जो है ये भोजन तैयार होता है इस भंडार में। और देखिए इतना ये बड़ा बड़ा पात्र है, इसमें दाल बनता है। और कितना इसमें एकदम हिसाब से नमक वगैरह हर चीज जो है हिसाब से पड़ता है, उसमें न ज्यादा न कम। तो ये इन लोगों का कमाल है। भक्त लोग, ये सभी भक्त लोग हैं, कोई किराया भाड़ा पर है स्टाफ नहीं आते। ये सदगुरु के भक्त है, बुआ साहब के परम शिष्य है, इस पंचायत के सरपंच साहब। अच्छा जी। तो ये पंचायत भरवारा पंचायत के सरपंच शंकरपुर, अच्छा शंकरपुर के हैं सरपंच महोदय, ये भी आए हैं और ये भी देख रहे हैं कि ये व्यवस्था किस तरह से सुचारू हो, ताकि संत लोग जो दूर दूर से आते हैं उनको असुविधा न हो। तो ये भी अपना निरीक्षण कर रहे हैं। कुछ बोलना चाहेंगे दोस्तों? जी बोलिए बोलिए। यह धरती भरवारा का धरती दोनों जहाँ के समय से एक न एक महापुरुष यहाँ जन्म लेते हैं। उसमें से सबसे महान इस कलयुग से या जो भी समझिए हमारे सरकार बाबा बउआ साहब जो जन्म लिए, जितना दिन वो यहाँ इस धरती पर जीवित रहे तब तक यहाँ हम लोगों को कोई आफत नहीं आया। और अभी तक उनके आशीर्वाद से हम लोग उनके छत्र छाया में जीते हैं और जीते रहेंगे जब तक हैं तब तक। और भरवारा की धरती हमेशा के लिए उज्जवल रहेगा। ये 128वां 138वां है, 128 हमें मिला है 138वां ये भंडारा है और ये बाबा का देन है। और बाबा के कृपा से हम लोग निभाते हैं, स्थान निभाता है। मैं इतना कह के विराम। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों संतों को नमन है। बार बार ऐसे संत का दर्शन बहुत दुर्लभ होता है। आप देख रहे हैं कि बहुत सारे भक्त जो है भोजन स्थल पे बैठे हैं और भोजन बन भी रहा है, भोजन खिलाया भी जा रहा है। ये बहुत बड़ी अद्भुत लीला है और ये निरंतर जो है भोजन का ये क्रम चलते रहता है। थोड़ा और अंदर आएंगे, थोड़ा हम दिखाएंगे वो दाल किस तरह बन रहा है। देखिए सब्जी रखा हुआ है, सब्जी किस तरह से कट के आता है, कटिंग हो करके। और इसमें सीस्ता है और नमक वगैरह मसाला का कम प्रयोग किया जाता है और बहुत ही टेस्टी बनता है। यहाँ देख रहे हैं संत लोग भक्त लोग यहाँ सेवा दे रहे हैं। चलिए हम अंदर भी थोड़ा दिखाते हैं, आइए। ये देख रहे हैं कि ये बहुत बड़े बड़े हैं बर्तन, इसमें किस तरह से धुलाई होता है और एकदम शुद्धता नियम निष्ठा से करते हैं और सभी संत लोग को भोजन प्राप्त होता है। और मिक्सचर जो है बनता है, सभी तरह का इसमें आइटम, सभी तरह का सब्जी एक ही में मिल करके मिक्सचर रूप में प्राप्त होता है। यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ बहुत सारे शिष्य लोग हैं जो भोजन बना रहे हैं। इधर क्या चीज बनता है? चावल बनता है। अच्छा, इधर चावल बन रहा है। एक लाइन से देख रहे हैं वहाँ बर्तन में जो है चावल एकदम बन के तैयार होकर और वहाँ छनाता है, छना में पानी और छना करके उसके बाद जो है वहाँ परोसने के लिए वहाँ दिया जाता है संत को, ताकि वो भोजन निरंतर प्राप्त करेंगे और आनंद से भजन जो है, जो आपको साउंड आ रहा है वो भजन का आनंद लेंगे
और स्वर्ग भी जो है इसके सामने फैल है। कुछ बोलना चाहे? आपका नाम? मेरा नाम दिलीप दिवाकर है और हम न्यूज़मैन बिहार फेसबुक पेज, यूट्यूब आईडी चलाते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद, आपका घर कहाँ हुआ? सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आप इतने दूर से चल करके आए हैं और यहाँ के श्रद्धालु का जो है आप उनके मन का जो बात जानने की इच्छा जताई है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और जी बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा घर भरवाड़ा ही पड़ता है और उसके नजदीक में भरवाड़ा से थोड़ी दूरी पर, मतलब 1 किलोमीटर की दूरी पर ये सरकार साहब बउआ साहब का जो है भंडारा लगता है। ये आघन का महीना, अगहन के पूर्णिमा के अवसर पे, शुभ अवसर पर जो है ये लगता है और तकरीबन बताया जाता है कि 180 से 190 साल से लगता है। और यहाँ जो दूर दूर से जो है लोग आते हैं, मतलब भारत के तकरीबन सभी राज्य से लोग आते हैं। उनका जो है जितने भी चेला है बउआ साहब का, जितना भी चेला है, उनके जो श्रद्धालु लोग जो भी है वो सभी जगह से आते हैं, पूरी रात यही रहते हैं। यही जो है ये भंडारा जो बनता है ये भोज नहीं, ये प्रसाद है। जैसे ही इसमें देखिए आप कि सब्जी जो कहते हैं, जिसको सब्जी कहते हैं हम लोग, वो सब्जी नहीं, उसमें सारा चीज एक ही जगह पे मिक्स होता है और मिक्स होता है। देवी देवता को 56 प्रकार का भोजन, 56 प्रकार का भोजन जो है एक ही जगह पे होता है जी। और यहाँ जितने सारे श्रद्धालु आते हैं जो अपनी मनोकामना को लेकर के आते हैं, वो तकरीबन सभी लोगों का जो है पूर्ण होता है। यहाँ जरी जो होता है औषधि के रूप में जरी प्रदान किया जाता है, रोग से मुक्त करने के लिए। जी बिल्कुल, हम भी सुने हैं जी। बाकी और सारे लोगों से आप देखिए, भाई साहब का न्यूज चैनल आप लोग जरूर देखिएगा, NYA फुल नेम है नेशनल यूथ एजेंडा। सभी दर्शक जानते ही हैं। सभी लोगों से आग्रह है कि इन भाई लोगों का, मतलब भाई का चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, फॉलो कीजिएगा और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि उन्हीं से हौसला आता है और लोग आप तक जो है जनता का बात पहुंचा पाते हैं। और मेरा नाम दिलीप दिवाकर है, मेरा न्यूज़मैन बिहार मेरा फेसबुक और यूट्यूब आईडी है। बहुत बहुत धन्यवाद जी। नेशनल यूथ एजेंडा का अर्थ तो सभी जानते हैं, राष्ट्रीय युवा मुद्दा, क्योंकि राष्ट्रीय युवा मुद्दा है कि सभी को रोजगार मिले और सभी जीव को रोजगार मिलेगा तभी भोजन मिलेगा और तभी स्वस्थ रहेंगे, क्योंकि रोजगार नहीं मिलेगा तो भोजन कहाँ से प्राप्त होगा। तो सभी जो भी वासी है उन लोगों को भोजन मिले। और वही संत जो है सदगुरु भगवान कबीर साहब, जो बुआ साहब के नाम से इस कलयुग में जाने जाते हैं, क्योंकि गुरु जो होते हैं वही शिष्य का स्वरूप होते हैं, क्योंकि वो शिष्य गुरु में परिवर्तित हो जाते हैं और ये परंपरा जो है अनादि काल से होते आ रहा है। तो वही सदगुरु कबीर साहब, सदगुरु बुआ साहब के नाम से इस जन्म में जाने गए हैं और इनकी पत्रिका भी निकलती है सत्य की ओर, और सत्य अब आने वाला है। उसी की तैयारी में परमात्मा सदगुरु भगवान, जो शिव के नाम से एक ही है नाम, लेकिन अनेकों नाम से शिव का अर्थ ही होता है सदा मंगलकारी, और वैसे उनको सदगुरु ही बोलते हैं। तो मैं इसी शब्दों के साथ मैं विराम दूंगा और आगे का जो भी होगा कार्यक्रम मैं कोशिश करूंगा आप